इसके पश्चात समुद्र मंथन से निकले चंद्रमा। आपके मन में सारी रोशनी आई कि यार कॉमन सेंस क्या है। अब आपके पास ऐरावत हाथी भी आ गया, आपके पास कौस्तुभ मणि भी आ गई, यानी काम भी आ गया, धन भी आ गया, बुद्धि भी आ गई, नशा भी, दारू की बोतल भी आ गई, आपके पास रंभा भी आ गई, अय्याशी करने के अड्डे भी हो गए। आपकी बुद्धि लेकिन सजग है। आपका तीसरा नेत्र दर्शाने वाला चंद्रमा जो शिव ने लिया, यानी कि शिव कहाँ है यहाँ, वो थर्ड आई कॉन्शियसनेस ने लिया। आपका जो पाइनियल ग्लैंड है, ये तीसरा नेत्र है, ये हमारे को दिखाता है अंधेरे में भी, ये हमें टाइम से सुलाता है, ये हमें समय की यात्रा कराता है, ये हमें कॉमन सेंस देता है, ये हमें इंट्यूशन देता है। इसकी कैल्सिफिकेशन हो जाती है, कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है इसके ऊपर उम्र बढ़ने के साथ, और हमारी कॉमन सेंस डाउन हो जाती है। किसी को कहते हैं ना क्या बैल जैसा हो गया है, तुझे छोटी सी बात समझ नहीं आती, उसके थर्ड आई की कैल्सिफिकेशन हो गई है। इस कारण उस बेचारे को समझ ही नहीं आता, लोग कॉमन सेंस लगाते ही नहीं। अब इतनी ऊपर के चक्र की हम बात कर रहे हैं, लोग नीचे ही पड़े हुए हैं, कहां से अकल आएगी। फिर कहते हैं यार वो देखा है तूने कितना कमीना मांगे राम, साले ने नोट पीट रखे हैं, उसका ये एक्टिवेटेड है भाई। यार ना वो पढ़ा है, ना वो लिखा है, ना बाप दादा की कोई संपत्ति थी, ये कहाँ, ये ऑन है भाई। उसके समुद्र मंथन में ये मणि निकल चुकी है, उसने यहाँ लगा रखी है, शिव जी को दे रखा है। क्या किया हुआ है, सब लीला है। घबराता नहीं, डरता नहीं, रोता नहीं, पिटता नहीं। घबराहट नीचे है प्लूटो पे, घबराहट नाम से क्लास है इस पर। ये चंद्रमा शिव ऊपर मस्तक पर जाकर ललाट पर बैठता है, यानी उसकी कॉमन सेंस चलती है कि भैया ये पैसे भी आ गए, अय्याशी के सामान भी आ गए, अब मिनिस्टरों से कांटेक्ट भी हो गया है, यार कमी कोई है नहीं, कल्पवृक्ष भी है, उसे अभी भी अकल है, वो किसी से बदला नहीं ले रहा, पागलपन नहीं कर रहा, सामाजिक रूप से ये नहीं कर रहा मैं दुनिया का भला करूंगा भाई। कोई अहंकार नहीं है, कोई पागलपन नहीं है, दुर्वासा ऋषि नमस्ते टाटा बाय बाय, कोई लेन देन नहीं है। ऐसा रत्न प्राप्त करने के पश्चात आता है पारिजात वृक्ष। ये कहानियां बनाई, बड़ी सुंदर कहानियां है कि ऐसी पारिजात वृक्ष एक ऐसा वृक्ष जिसको छूने से सारी थकान हट जाती है। आप बिलीव करेंगे, जो व्यक्ति तीसरे नेत्र को स्टेबल किए बैठा है, इस मणि को प्राप्त कर बैठा है अपने जीवन में समुद्र मंथन से। हमारा हर छठे दिन समुद्र मंथन हो जाता है, क्योंकि कलेश कर आके दिमाग शांत होता है, बॉडी अपने आप एक्टिवेट होती है दोबारा। पर हम इतना ऊपर पहुंचते नहीं। कोई कर्जों में फंसा है, कोई देनदारी लेनदारी, किसी का बच्चा नहीं सुन रहा, किसी का बहन भाई का लफड़ा फंसा है, किसी की प्रॉपर्टी नहीं हो रही, कोई कहता जीवन साथी नहीं मिल रहा, सबके लफड़े फंसे क्योंकि ऊपर नहीं जा रहे। ये स्पर्श शक्ति ऐसे व्यक्ति के पास भी आ जाओगे ना, आप कहोगे यार थकान हट गई। तभी तो बुजुर्ग लोग क्या कहते हैं, एक छोटा लल्ला ले आओ। लल्ला लल्ला क्या करेगा, उनके लल्ला लल्ला लोरी सुनाएगा। उस बच्चे के अंदर कोई छल कपट नहीं है, कोई विष नहीं है, दुर्वासा ऋषि है ही नहीं। उसके पारिजात वृक्ष लगा लगाया है, उसको छूने से, गोद में लेने से पता नहीं क्या शक्ति आ जाती। ऐसे मरियल से होंगे, छोटा सा बच्चा आएगा, पापा दादू मम्मा आए मेरा बेबी, कहाँ से आ गया आए मेरा बेबी, कौन सा ऑन हो गया, वो उस बेबी ने ऑन किया है। ये कहाँ से मजा आया, सुख कहाँ से आया, क्योंकि निर्मल व्यक्तित्व हृदय का। आपके हृदय में पारिजात वृक्ष स्पर्श से सारी थकान निकल गई। थकान निकल गई मतलब उसके पास इतनी ऊर्जा है कि उसके पास जाने मात्र से आप में ऊर्जा का संचार हो गया। इसे हम कहते हैं मिरर न्यूरॉन इफेक्ट। आपके मिरर न्यूरॉन्स ऑन हुए। इसलिए कहते हैं कि ऐसे लोगों का साथ संगत करो, सत्संग करो, साधुओं के साथ रहो, ऊंचे विचार वालों, ताकि आपके मिरर न्यूरॉन्स इंपैक्टेड हो। हम नेचुरली सुसज्जित है इस चीज़ से कि अपने आप सीख जाएं। वो कहते हैं ना कि ये बेटा बड़ा हो गया है, वो साथ वाले बिजनेसमैन अंकल के साथ लगा दे, 6 महीने अंकल के साथ जाता आता है, वो सीख गया। और कभी सीखना नहीं चाहा, गालियाँ ही बकता था पर सीख गया। गद्दी पे बैठा दे पापा की दादू की, वो सीख गया, वो सीखेगा। ये पारिजात वृक्ष, ये उस दूसरे व्यक्तित्व की कमाल की बात है कि वो आपको अपने रंग में रंग ले। कृष्ण की भक्ति करते करते हम कृष्णमयी हो जाते हैं। कृष्ण ने कुछ नहीं किया, उसकी औरा ही इतनी विशाल है कि हम उसी में ही नहा जाते हैं, सराबोर हो जाते हैं।